हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ सूरदास के पदों की इंपॉर्टेंट व्याख्याएं। मैं वही करा रही हूँ जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। इससे पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट व्याख्या करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज़रूर कर लेना, ठीक है। और आज जो 2 इंपॉर्टेंट बची हैं वो इसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको कराऊँगी तुलसीदास की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, संदर्भ बताना पड़ेगा, ठीक है, प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य। तो संदर्भ वही रहेगा जो मैंने आपको पहले करवाया था, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इसका प्रसंग बताऊंगी, ठीक है। तो ऊधो मन ना भय 10-20। तो आप संदर्भ ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इन्होंने हर किसी में अपना नाम दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना सूर, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि सूर जैसे ही लिखा होगा तो ये चैप्टर किसका है, सूरदास के पद का है, यानी सूर सागर से ये लिया गया है। क्लियर। तो जैसे आपको सूर दिख जाए तो वो सूरदास की व्याख्या होगी। इस तरह से आप संदर्भ पहचान लेंगे ट्रिक से। अब संदर्भ देख लेते हैं इसका। ये मैंने पार्ट 1 में करवाई थी, चरण कमल बंदो हरिराय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आई है, लास्ट ईयर भी पूछी गई थी, इसको जरूर कर लेना। ये मैंने पूरी करवा दी है और आपको यहाँ पे बताया भी था चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मैंने जो करवा रखे हैं उसमें ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो संदर्भ वही रहेगा सेम, सूरदास के पद का कोई भी आ जाए। प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये संदर्भ लिख देना है। और ये भी देखो यहाँ पे सूर आया है, यहाँ पे सूरदास आ गया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी सभी व्याख्याओं में इनका नाम आ जाता है, ठीक है। ये हो गया संदर्भ। अब देख लेते हैं प्रसंग। 6 मार्क्स की आती हैं, ठीक है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। प्रसंग में क्या लिखना होता है कि इस व्याख्या में मेन पॉइंट निकाल के यहाँ पे लिख देते कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें व्याख्या में क्या है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके वियोग में गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल यानी परेशान हैं। उसके बाद देखेंगे आप, उद्धव जी जो कि इनके मित्र थे, श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, ठीक है। ब्रज में कौन आया है, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी आए हैं। तो इसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं व्याख्या इसकी। ध्यान से सुनते जाओ, रट्टा नहीं मारना है आपको, यहीं कहीं याद हो जाएगा, बस आपको वर्ड कैच करना है। जैसे मैंने आपको संस्कृत की व्याख्या करवाई थी वैसे आपको इसकी कर लेनी है, ठीक है। गद्य की मैंने आपको करवाई दी है, ममता चैप्टर मित्रता का। तो आप ध्यान से सुनना, फिर आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगी। ऊधो यहाँ पे उद्धव से बोला गया है। मन ना भय 10-20, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 10। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। गोपियाँ कहती हैं मन ना भय 10-20, हमारे पास 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही था, वो किसके संग चला गया, एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, ठीक है। अवराधे ईस को अवराधे ईस, अब कह रहे हैं कि अब हम किस मन से अपने भगवान की आराधना करें या पूजा करें, ठीक है। ये आपको लिख देना है इतना। अब देख लेते कैसा है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप आगे लिख लेना, गोपियाँ कहती हैं, ठीक है, कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे आराध्य की पूजा करें या आराधना करें या निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। इतना हो गया। अब आगे देख लेते हैं, वर्ड कैच करना है बस, ठीक है। इंद्री शिथिल, इंद्रियां शिथिल वहीं केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। बहुत ही अच्छी लाइन है, ये बोल रही हैं गोपियाँ कि इंद्रियां इसी प्रकार शिथिल हो गई हैं, मतलब बिल्कुल भी उनका कोई हलचल नहीं है, शक्तिहीन हो गई हैं, ठीक है, या कमज़ोर हो गई हैं। इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं, ऐसे लिख देना, या कमज़ोर हो गई हैं। किस प्रकार हो गई हैं ये आपको लिखना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, देख लेते हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल या शक्तिहीन या कमज़ोर हो गई हैं, कुछ भी आप लिख देना, ठीक है। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और कमज़ोर हो जाता है या बेकार हो जाता है। इतना हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोट बरिस, ठीक है। आशा मतलब आस लगी है, इसकी हिंदी क्या है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है या सांस चल रही है, ठीक है। किसकी आशा में, श्री कृष्ण के लौटने की आस में, जब वो मथुरा चले गए थे। जीव ही कोट वरीस, इसकी हिंदी ये है कि हम इसी
आशा में करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। कौन? गोपियाँ। उनके लौटने की आस में वो करोड़ों, कोटि वर्ष का मतलब करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। इतनी हिंदी हो गई। ये भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तो कहते हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो, ठीक है, या सखा हो, ये आपको लिख देना है। सभी प्रकार के संयोग के स्वामी हो। सकल जोग के ईस मतलब संयोग या मिलन, मतलब मिलाने के स्वामी हो। किससे कहते हैं? उद्धव से। तो आपको यहाँ से लिखना है, श्री कृष्ण के लौटने की आशा में हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा में हम कोट वर्ष का मतलब क्या था? करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। इतना मैंने आपको करा दिया, इसके आगे भी बताया। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र, वहाँ पे सखा आया था ना, और सभी प्रकार के, वहाँ पे जोग लिखा था ना, तो आप योग के स्वामी हो। योग का मतलब संयोग या मिलन कराने वाले, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एक वर्ड लिख देना, स्वामी हो। उसके बाद यहाँ पे अर्थात क्या लिखा है? इसका मतलब था कि आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। कौन? उद्धव, क्योंकि उनके परम मित्र थे, ठीक है। अब लास्ट की लाइन के देख लेते हैं। अब लास्ट की ये 2 लाइन बची है, हमारे नंद नंदन बिन और सूर और नहीं जगदीश। सूर आ गया तो आप लास्ट की लाइन में हमेशा लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना कि आप सूरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नंद जी के पुत्र, कौन? श्री कृष्ण। नंद जी के पुत्र कौन? श्री कृष्ण के अतिरिक्त मतलब बिन मतलब उनके अलावा हमारा कोई भी जगदीश ना ही, मतलब हमारा कोई भी भगवान नहीं है। केवल नंद के पुत्र कौन? श्री कृष्ण ही हमारे भगवान है, उनके अलावा कोई भी हमारा भगवान नहीं है। इस तरीके से आप लिख देंगे। लास्ट क्लास में सूर में मिलेगा लिखा हुआ, तो आप लिख देना सूरदास जी कहते कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया है, उन्हीं को तो ये बोल रही थी कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और भी ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या जगदीश नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य भगवान है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको 2 लाइन करके पूरी व्याख्या करवा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक और आपको इम्पोर्टेंट करवा दूँ, एक बार और अच्छे से इसको सुन लेना, फिर आप नहीं भूलेंगे। देखो पहले मैंने आपको इतना करवाया, ठीक है, 10-20 वाली लाइन, ये इतना एक था वो चला गया। इंद्रियां शिथिल हो गई, यहाँ से आप वर्ड कैच करेंगे बिन शीस, ठीक है, जिस प्रकार बिना सिर के धड़ हो जाता है शिथिल। आशा लगी मतलब यही आस, उन्हीं के लौटने की आस लगी है, जिसकी वजह से वो क्या करोड़ों वर्ष तक उनका इंतजार कर सकती हैं। तुम तो सका मतलब तुम तो परम सुंदर कृष्ण के क्या हो? मित्र हो, तुम ही उनसे मेरा मिलन करा सकते हो। ये कौन बोलता है? गोपियाँ, हमारे नंद नंदन, मतलब वो स्पष्ट रूप से कह देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही उनके भगवान है और कोई भी उनके अलावा उनका भगवान नहीं है। इस तरीके से मैंने शॉर्ट में 1 मिनट में पूरी रिवाइज करवा दी है। अब एक और देख लेते हैं फटाफट से, काव्य का सौंदर्य और देख लेते हैं। पहले भाषा, इसमें वियोग दिखाया गया ना, वियोग और श्रृंगार की भी बातें हुई हैं। गुण यहाँ पे माधुर्य है। अलंकार उपमा श्लेष अनुप्रास है, आप कोई भी 2 लिख देना, उपमा अनुप्रास लिख देना। छंद यहाँ पे गेय पद ही रहेगा, सूरदास की कोई भी व्याख्या आ जाए तो आपको छंद गेय पद ही लिखना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। सूरदास के पद में आपको यही इंपोर्टेंट पढ़ लेनी है, आपको 100% पेपर में आ जाएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, ये भी आपको मैं लाइन बाई लाइन समझाऊंगी, ये भी देख लेते हैं। लास्ट में देखो यहाँ पे सूर है कि नहीं, देखो ट्रिक काम आ रही है ना, सूर है कि नहीं है, तो आप आराम से पहचान लेंगे सूरदास के। ये भी संदर्भ वही सेम रहेगा, बस आपको प्रसंग और व्याख्या अलग लिखनी होती है। काव्य का सौंदर्य भी तो संदर्भ वही आप लिख देना जो अभी आपको बताया था मैंने। प्रसंग देख लेते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है, शॉर्ट में पहले देखेंगे फिर व्याख्या। ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देते हैं। कौन? उद्धव जी, उनके मित्र श्री कृष्ण के जो भी आए थे ना इससे पहले वाले, वही हैं ये भी। वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती हैं। कौन? गोपियाँ। गोपियाँ उद्धव की बात को बिल्कुल भी नकार देती हैं, बिल्कुल सुनती ही नहीं हैं। फिर कि वो क्या करती हैं, और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा का उपहास भ्रमर के माध्यम से करती हैं। मतलब जो उद्धव बता रहे थे ना निर्गुण ब्रह्मा के बारे में, तो उनका मजाक बनाती हैं, और उस मजाक को वो किसके द्वारा बताती हैं? एक भ्रमर के द्वारा, भौरे के द्वारा एक्सप्लेन करती हैं यहाँ पे। तो वो भौरे से ही बातें करेंगी, भ्रमर से। चलिए देख लेते हैं।
निर्गुण कौन देश को बासी। तो ये गोपियाँ किससे कहती है, भ्रमर से कहती हैं। ठीक है, उद्धव जो बता रहे थे ना निर्गुण ब्रह्मा के बारे में, तो उनका मजाक बना के भ्रमर से क्या कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। जिस मतलब जो उद्धव जी बात कर रहे थे ना निर्गुण ब्रह्मा की, तो भ्रमर से कहती हैं कि ये कौन से देश का निवासी है निर्गुण ब्रह्मा। ठीक है, उसके बाद मधुकर, मधुकर यहाँ पे भ्रमर को बोला गया, कई समझाए सौ दे बूझती सांच ना हासी। तो क्या कहती हैं, हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं। ठीक है, किसको, भ्रमर से कहती है मैं हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी ना ही करती, मतलब हंसी मजाक में हम नहीं बोल रहे हैं, क्या हम सच सच शपथ देकर या कसम देकर पूछ रही हैं। किससे, भ्रमर से, कि हमें बताओ कि निर्गुण कौन देश का बासी है, जो ब्रह्मा है। ठीक है, कौन है जनक, बहुत ही सिंपल है, जनक मतलब पिता, कौन है इसका पिता, कौन है जननी मतलब कौन है इसकी माता, कौन है नार को दासी। ठीक है, मतलब स्त्री कौन है और दासी कौन है, यहाँ पे स्त्री और दासी कौन है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्त्री और दासी है, ये इसकी हिंदी हो गई। तो आप व्याख्या में इतना पहले लिखेंगे। गोपियाँ कहती है कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है, निर्गुण कौन देश का वासी, इसकी हिंदी हो गई, हम शपथ देकर या कसम देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती, मतलब हंसी नहीं करती। ठीक है, मजाक में नहीं पूछ रहे, हमें ये बात पूरी तरह समझाकर बताओ। ठीक है, या शॉर्ट में आप ये ना लिखे तब भी चल जाएगा, आप हमें बताओ, भ्रमर से पूछ रहे, भ्रमर में बताओ कि उसका पिता कौन है, मतलब उसी निर्गुण ब्रह्मा का, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है। इतना हो गया। अब आगे की लाइन देखो, कैसे वरण वेश है कैसो, मतलब उसका रंग क्या है, उसका वेश क्या है, ब्रह्मा के बारे में पूछ रही है। ठीक है, किही रस में अभिलाषी, और किस रंग से उसे अधिक लगाव है। ठीक है, कैसा रंग है, वेश कैसा है और किस रंग से अधिक लगाव है, ये हो गया। पाबे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो गासी। इसकी हिंदी है कि यदि तुम कपट करोगे, भ्रमर से ही कहती है, तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। ठीक है, जोरे करो गासी, जैसा जैसा कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। ठीक है, भ्रमर के द्वारा कहती हैं और उद्धव को सुना रही हैं सब। सुनत मौन हबे रहो बाबरो, ये सब सुनकर उद्धव जी बिल्कुल मौन हो जाते हैं। गोपियों की ये बातें सुनकर उद्धव जी मौन हो जाते हैं। सूर सबे मति नासी, तो सूरदास जी कहते हैं, लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी होती है, सूरदास जी कहते हैं ये सुनकर उद्धव एकदम मौन हो जाते हैं और उनका मति नासी, मतलब जो बुद्धि होती है, विवेक होता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं गोपियों की ऐसी बातें सुनकर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया था, उसका रंग और वेश कैसा है, यहाँ से आपको लिखना है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है, अभिलाषी था ना यहाँ पे। यदि तुम कपट करोगे या छल करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। ठीक है, ये भ्रमर से बोल रही हैं। तभी फिर क्या, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर या गोपियों की ऐसी बातें सुनकर आप लिखेंगे उद्धव जी मौन हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात उनका विवेक समाप्त हो जाता है। गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उनका विवेक समाप्त हो गया, किसका, उद्धव जी का। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या जवाब दें। इस तरीके से आप व्याख्या कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में। फिर आपको काव्य का सौंदर्य लिख देना है। भाषा इसमें आप लिखेंगे ब्रज, ज़्यादातर भाषा ब्रज ही लिखनी है आपको। रस वियोग श्रृंगार, ठीक है, गुण माधुर्य है, अलंकार यहाँ पे मानवीकरण है, मानवीकरण मतलब निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। छंद यहाँ पर गेय पद है, वही लिखेंगे आप। एक यहाँ पे करेक्शन कर लेना, हम जो ये भाषा लिखी ना यहाँ पे आप रस लिखेंगे। रस कौन सा है, वियोग और श्रृंगार है। भाषा आप यहाँ पे ब्रज ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, भाषा ब्रज लिखना। ठीक है, रस है यहाँ पे, ये रस है, वियोग श्रृंगार, भाषा ब्रज है। दो सेम रहेंगे, भाषा ब्रज रहेगी, छंद गेय पद रहेगा। ठीक है, बस रस अलंकार ये चेंज होते रहेंगे, बाकी ये दो सेम रहेंगे, भाषा ब्रज और रस वियोग श्रृंगार, ये कर लेना यहाँ पे करेक्शन। तो इस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंग्लिश, साइंस और हिंदी के डेली वीडियो अपलोड हो जाते हैं, 5 बजे मैं अपलोड कर देती हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन जैसे ही प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। फिर भी नहीं पहुँचे तो आप 5 बजे जाके देख लिया करिए यहाँ पे चैनल पे जाके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितना हो सके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।